हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, बिहार जीविका का जो है अकाउंटेंट का यहाँ पे पेपर है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है अकाउंटेंट का SPMU जो है ये स्टेट लेवल का पोस्ट निकला था अकाउंटेंट का, उसका है। इसी तरह से ब्लॉक लेवल का भी एग्जाम हुआ था, तो ब्लॉक लेवल का मैं ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में डाल चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टेट लेवल का है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोहित जो है समान गति के साथ 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंचता है। अगर स्कूल उसके घर से 800 मीटर की दूरी पे है स्थित है, तो मोहित की जो है गति क्या है? मोहित की गति क्या है? तो यहाँ पे दूरी बटे समय 80/20, 800/20 जो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 मीटर जो है पर मिनट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक संख्या में जो है 14, 22, 32 और 49 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाली जो संख्या है एक अनुपातिक का निर्माण करे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है 30, 50, 60 का जो है चौथा अनुपातिक यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 2 100 होगा। मैथ हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैथ बनाने में जो है बहुत टाइम लग जाता है और आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है, इसलिए मैथ जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो मैथ हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 2x - 1 x + 4 + 9 जो है इसका 2x + 3 इंटू है, तो x का यहाँ पे मूल्य बोल रहा है खोजने के लिए। इसका आंसर है -1। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यंजक जो है बिना शेषफल छोड़े जो है इतना से विभाजित हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? x² + x + 1, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिए गए चित्र का जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब दर्पण MN को चित्र में दिखाए अनुसार रखा जाए? क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे आप दे रहा हूँ, सारा जो है आपका ऑफिशियल जो है साइट जो है BRLPS का, वहां से डाउनलोड किया गया ये क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक KEPUMA का अर्थ जो है बॉल इज ए स्मॉल है, तो MALAD का क्या अर्थ होगा? LAPUG का अर्थ जो है वर्ड गेट्स बॉल, तो DI का अर्थ जो है क्या होगा? ठीक है, तो DI का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं DI का यहाँ पे ग्रेट है, LA का मतलब इज है, MA का मतलब वर्ल्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त पद यहाँ पे बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। इसका सही आंसर क्या है? 59 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 यहाँ पे HF है, 95 का क्या होगा? तो ND यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रतीकों का जो है सही सेट चुने जो दिए गए समीकरण में संख्याओं के बीच के उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह यहाँ पे जोड़ेंगे जो ये 15 हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन पे आते हैं। MS Excel जो है 2007 में जो है कौन सी कमांड का उपयोग वर्तमान दिनांक और समय का पर जो है वापस जाने के लिए जो है किया जाता है? 9 कमांड का। ठीक है, 9 कमांड जो हम डालेंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो है क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो MICR ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, MICR जो है इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मान्य छवि प्रारूप है? वैलिड इमेज फॉर्मेट जो है कौन सा है? TIF, JPEG, GIF। तो तीनों जो है
आपका वैलिड इमेज छवि है। तीनों में जो एक्सटेंशन जो है इमेज के इंस्ट्रक्शन में ये तीनों रहता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है हाइपर टेक्स्ट का सटीक वर्णन है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दस्तावेज को लिंक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस पावर पॉइंट में जो है स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए F5 का यूज किया जाता है। URL का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एलईडी डिस्प्ले में जो है आजकल बहुत लोकप्रिय है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है एलईडी का? लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, WWW का जो फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन रोम बायोस स्टैंड फॉर। रोम में बायोस का क्या मतलब है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। MICR में जो है C का मतलब क्या होता है? यहां होता है करेक्टर, C मतलब तो है करेक्टर रीडर, करेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, VO को CIF की राशि है, VO को CIF की राशि है 50,000। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सनी डेज किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? सनी डेज जो है किताब जो है ये किस क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर का इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से जो है कब दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत की राजधानी के रूप में जो है परिचित कराया गया था? तो ये कराया गया था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, BRLPS का यहाँ जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसमें जो है बहुत लोग ये 3 मार सकते हैं, मगर 3 होगा नहीं, इसका नन ऑफ दीज होगा। इसमें जो है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स यहाँ पे एस रहता तब सही होता है, प्रमोशन सोसाइटी तब इसका सही आंसर होता है। अभी क्या होगा? नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, SWI का जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कौन सी शॉर्टकट की को जो है कंपनी की जानकारी में जाने के लिए दबाया जाता है गेटवे ऑफ टैली से मेन्यू में? तो ये Alt F3 जो है, यहाँ टैली का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Alt F3। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो अकाउंटेंट में है टैली से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लॉक लेवल का भी और स्टेट लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल में जो है आपका टैली से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो टैली में जो है सिलेक्ट कंपनी के लिए जो है किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे F3 का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, टैली में जो है किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट लेने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Alt+P का यहाँ यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है एक वित्तीय संपत्ति है? इसका सही आंसर होगा अकाउंट रेसिबल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, अकाउंट रेसिबल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है बैलेंस शीट का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में कौन सा जो है समीकरण बैलेंस शीट का प्रतिनिधित्व करता है? एसेट है जो है इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ये 3 होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन वर्तमान संपत्ति नहीं है? वर्तमान संपत्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 लैंड। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है लेन देन का रिकॉर्ड बताता है? तो ये है जर्नल। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, टैली में उपयुक्त स्थान पर पेन ड्राइव या CD में लिए गए डाटा को रखने के लिए जो है किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो रिस्टोर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैली में जो है किस विकल्प का उपयोग निर्मित कंपनी में जो है परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे होगा अल्टर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कंपनी
इन्फो से गेटवे ऑफ टेली जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? मेन्यू, तो यहाँ पे होगा एस्केप, ESC। नई कंपनी बनाते ही जो है टेली द्वारा स्वचालित रूप से कौन सा लीडर बनाया जाता है? तो ये होगा A एंड B, बोथ यहाँ पे दिया हुआ है। A एंड B, A में क्या है? कैश है, B में क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो बोथ यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। टेली में नए उत्पादकों, समूहों और वाउचर प्रकार बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे होगा मास्टर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। किसी वित्तीय विवरण का उपयोग फर्म के जो है स्वामित्व को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे बैलेंस शीट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहली बार टेली शुरू करने पर जो है कौन सा मेन्यू दिखाई देता है? पहली बार जो है टेली जब हम ओपन करते हैं तो कौन सा मेन्यू दिखाई देता है? तो यहाँ पे होगा का इंफॉर्मेशन, कंपनी की जानकारी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। टेली में वाउचर प्रविष्ट के लिए जो है किस सब मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे होगा अकाउंट वाउचर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। ब्याज जो है प्राप्त ब्याज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? टेली में प्राप्त कमीशन या किराया प्राप्त होता है जो है रिसिप्ट में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। एक लेखाकार एक लेन देन कब रिकॉर्ड करता है? यदि यह एक ठोस दस्तावेज द्वारा भौतिक है, यदि यह एक ठोस दस्तावेज द्वारा जो है भौतिक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रेखांकन समीकरण के अनुसार जो है संपत्ति किसके बराबर होती है? लायबिलिटी एंड इक्विटीज, लायबिलिटी एंड इक्विटीज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनमें से कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग जो है डिप्रिसिएशन, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कमाई के अंतर का परिणाम क्या है? कमाई के अंतर का परिणाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डबल एंट्री बुक जो है कीपिंग किसके द्वारा किया जाता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? लुकास पसिओली, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। टेली में जो है कितने माध्यमिक समूह है? टेली में जो है कितने माध्यमिक समूह है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस शीट एक विवरण है जो एक संगठन को प्रकट करती है, तो यहाँ पे होगा सारा, यहाँ ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर दिया है। एसेट, लायबिलिटीज, ऑनर्स, इक्विटी, तीनों यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नगदी प्रवाह वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा खंड शामिल है? तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लेखा चक्र उन चरणों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है जो एक व्यवसाय में उपयोग होता है, तो यहाँ पे दिया है ऑल ऑफ दीज, इसका भी दिया है आंसर ऑल ऑफ दीज। द समराइज द ट्रांजेक्शन, द रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, द टू जो है कम्युनिकेट फाइनेंशियल इवेंट्स, ये तीनों दिया हुआ है इसमें, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज इसका होगा। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।